गर्मियों के दिनों में कोई भी बीमार हो जाए ना तो बस घर पे खिचड़ी ज़रूर बनती है। तो मैं आजकल ना हफ्ते में 2-3 बार खिचड़ी ज़रूर बनाती हूँ। ऐसे नॉर्मली भी बच्चों को खिचड़ी और दही ज़रूर खिलाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में इतनी मतलब प्रॉब्लम होती है ना, बच्चों को थोड़ी सी गर्मी लग जाती है तो बस बीमार हो जाते हैं, उल्टियाँ हो जाती हैं, बुखार हो जाते हैं। तो मेरी बड़ी बेटी को जैसे कि कल फीवर था, आज तो वो ठीक है फ़िलहाल। अभी सुबह सुबह मैंने देखा था थोड़ा सा, तो मेरे को कम लग रहा था फीवर, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं खिचड़ी बनाती हूँ। मतलब फीवर नहीं था, ऐसे हल्की सी गर्म लग रही थी मेरे को, तो फीवर नहीं था। तो फिर मैंने उसके बाद खिचड़ी बना दी, खिचड़ी चढ़ाई मैंने और खिचड़ी बनने छोड़ दी। तो मेरी बड़ी बेटी ना स्कूल से जब भी आती है मेरे लिए इस तरह के कार्ड्स बना के लाती है, कभी कुछ बनाएगी कभी कुछ बनाएगी, लेकिन मेरे लिए बना के लाएगी। जबकि डांट भी मम्मा से ही पड़ती है और प्यार भी मम्मा को ही ज़्यादा करना, मतलब ये चीज़ बड़ी मुझे अजीब लगती किसी टाइम, कि मैं कभी कभी इतना गुस्सा कर देती हूँ लेकिन फिर भी मेरे से ही प्यार करती है। कार्ड बनाया, कार्ड में पी पी, मेरा नाम प्रतिभा है तो पी पी, कहीं उल्टा सीधा हर जगह पे ऐसे अलग अलग शेप में पी लगाया हुआ, और बीच में ना एक फोटो बनाई हुई जिसमें मम्मा और 2 बेटियां बनाई हुई। तो मैंने कहा पापा, बोलते पापा ऑफिस गए हुए थे ना तो इसीलिए मैंने पापा को नहीं बनाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पे ना मेरे को मेरी फ्रेंड ने 2 नाइटी को स्टिच करने के लिए दिया था, तो बस आज वही स्टिचिंग करूँगी। साथ में ये सूट कट किया है मैंने दोनों बेटियों के लिए, स्कर्ट वाला ड्रेस ये बना रही हूँ मैं। तो ये कपड़ा मेरे पास पड़ा था, ये थोड़ा सा क्रेप में कपड़ा है, तो मैंने सोचा ऐसे जो इस तरह के कपड़े होते हैं ना गर्मियों में बच्चे कंफर्टेबली पहन लेते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे पतला वाला क्रेप है, वैसा क्रेप नहीं है गर्म वाला। तो मैंने इसकी ना स्कर्ट्स बनानी सोची, क्योंकि स्कर्ट इसमें अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैं छोटी बेटी के लिए पहले बना रही थी, कटिंग मैंने इसकी पहले कर दी थी, और थोड़ी सी मैंने इसको स्टिच किया। तो बच्चे अभी मेरे खेल रहे थे तो मैंने सोचा तब तक खिचड़ी बन जाएगी, फिर उनको खाना खिलाऊंगी। तो मेरी खिचड़ी यहाँ बन के तैयार हो गई थी। वैसे मैं ना धोती मूंग ही डालती हूँ, मुझे जो धुली मूंग होती है ना वो डाल के खिचड़ी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ी सी मिक्स दाल डाल दी थी बीच में। तो अब इनको खाना खिला रही हूँ। छोटी वाली ने मेरी नेल पॉलिश ली और अपनी उंगलियों पे लगाने स्टार्ट कर दी। मतलब बड़ी वाली और छोटी वाली ना टोटली अपोजिट है। बड़ी वाली को कोई मेकअप नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं करना है, ये सब चीज़ें। छोटी वाली को सारे मेकअप करना है, जो जो मैं करती हूँ, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बिंदी, कभी कभी बोलती है सिंदूर भी लगाओ मेरे को। तो मुझे इतनी हंसी आती है, मैंने कहा यार ये छोटी सी है, अभी देखो कितना क्रेज़ है। फिर मेरे भी हाथों पे लगा रही थी, अपने भी हाथों पे लगाया उसने। फिर उसके बाद मैंने इनके लिए नींबू पानी बनाया थोड़ी देर बाद। मैंने कहा दोनों को नींबू पानी पिलाती हूँ। और गर्मियों में ना नींबू पानी थोड़ा सा ऐसे ओआरएस डाल के मैं कभी कभी देती हूँ, लेकिन नॉर्मली नींबू पानी इनको डेली पिलाती हूँ। तो नींबू पानी से ना थोड़ी सी डिहाइड्रेशन होने का डर नहीं रहता है। तो दोनों को, बड़ी को दिया तो छोटी वाली भी बोलने लगी मैंने भी पीना, फिर उसको भी दिया। तब तक सब्जी वाले भैया आ गए। सब्जी वाले भैया आजकल हफ्ते में कभी कभी आते हैं, तो जिस दिन आते हैं ना फिर मैं खूब सारी सब्जियां ले लेती हूँ। और आज मैंने बड़ी सारी सब्जियां लाई, मन था कि पाव भाजी बनाऊंगी। तो अब देखते हैं शाम को, पाव तो ला के रखे हुए पतिदेव ने, लेकिन पाव भाजी बनाएंगे जब बड़ा पाव बनाएंगे, देखते हैं शाम को क्या बनाएंगे। फिलहाल मैं सब्जियां ले आई और फिर चावल के आटे की ना रोटियां बनाने लगी। चावल के आटे की रोटी बनाने का मन कर रहा था मेरा, ना खिचड़ी खाने का मन नहीं कर रहा था। वैसे तो पिछले कल भी मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो मॉर्निंग में मैंने खिचड़ी खाई थी, लेकिन आज ना मेरा खिचड़ी खाने का मन नहीं था। तो मैंने कहा चावल के आटे की रोटियां बना लेती हूँ। बीच में थोड़ा सा मैंने धनिया, मिर्च, नमक ये सब डाल के तो मैंने ऐसे रोटियां टाइप बना दी चावल के आटे की। इतना धुआं निकलता है ना जब देसी घी हम लगाते हैं ना रोटियों के ऊपर, फिर इतना धुआं निकलता है। मैंने एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ था, फिलहाल धुआं सारा बाहर चला जा रहा था। तो साथ में मैंने बनाई चाय, और साथ में ये मैंने आजकल ना कच्चे आमों का अचार डाला हुआ है। तो जो इस टाइम पे आम आते हैं ना, इसका अचार बहुत टेस्टी लगता है, मतलब एकदम कच्चा कच्चा होता है, एकदम नया नया अचार होता है। तो मैं छोटा थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ, खत्म हो जाता है फिर और डाल देती हूँ, जब तक कि हम परमानेंट वाला अचार नहीं डालते। क्योंकि परमानेंट अचार का अभी नहीं, मतलब डालने लायक नहीं है, अभी गुली इतनी सख्त नहीं हुई है। फिर उसके बाद मैंने अपना खाना लिया, अचार, चाय और साथ में मक्की की रोटियाँ। थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी खिला रही थी। मैंने कहा बच्चों को इससे थोड़ा मन इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा उनको भी दे रही थी। बड़ी वाली को भी, उसको मन कर रहा था खाने का, तो मैंने कहा थोड़ा सा खा ले। साथ साथ में उसको पढ़ा रही थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता पढ़ाने का, तो बस मैं जितना मेरे को टाइम मिलता है उतना मैं बैठ जाती हूँ, साथ साथ पढ़ा रही थी। लेकिन मेरे लिए पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब छोटी वाली भी साथ में होती है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि छोटी वाली को मैं और कहीं टीवी वीवी ना लगा के दूँ। बहुत गुस्सा आता है अगर मैं अपनी छोटी बेटी को टीवी लगा के दूँ और बड़ी वाली को पढ़ाऊँ। पता नहीं मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, मैं चाहती हूँ कि टीवी हम बंद ही कर दें, टोटली हमारे घर में टीवी चलना ही बंद हो जाए। ऐसा मेरा मतलब मन करता है, लेकिन फिर भी चलो बच्चों को थोड़ा बहुत तो दिखाना ही पड़ता है, ऐसी बात नहीं। बट जब मैं बड़ी को पढ़ाती हूँ तब मैं चाहती हूँ छोटी भी थोड़ा अपना करे, बट अभी छोटी है वो, थोड़ी बड़ी होगी तो चीज़ें सेट हो जाएंगी।
फिर उसके बाद मैंने ब्लैक उड़द की दाल चढ़ाई थी, पतिदेव को पसंद है तो मैंने आज वही वाली बॉईल की अच्छे से और फिर उसको तड़का लगाना स्टार्ट किया। अब बड़ी बेटी मेरे साथ खेल रही थी डिलीवरी, मतलब मम्मा आप कुछ ऑर्डर करो और मैं लेके आऊँगी। तो मैंने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, फिर वो पिज़्ज़ा लेके आई एक बॉक्स में डाल के, तो फिर मैंने वो निकाल के खाया, फिर वो वापस गई। मतलब इस तरह की गेम्स भी मेरे साथ दिन को खेलती रहती है वो। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए थे एक साइड पे और दूसरी साइड पे मैंने दाल को तड़का भी लगा दिया था और खाली उड़द की दाल बनाई है। ये काफ़ी टेस्टी बनती है उड़द की दाल, खाली धनिया वगैरह डाल के बनाओ बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पतिदेव भी ऑफिस से आ गए थे, फिर मैंने जल्दी से खाना उनको डाल के दिया। पिछले कल पूरा दिन मेरी बेटी बड़ी वाली को फीवर आता रहा तो मैं ऐसे पागल सी हो रखी थी। आज मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, जैसे मतलब बच्चे ठीक होना तो कितना भी काम हो बंदा कंफर्टेबली कर लेता है, बट अगर बच्चे ठीक नहीं होना तो कुछ करने को मन ही नहीं करता है, ऐसे लगता है कि छोड़ दो सब कुछ। तो यहाँ मैंने खाना डाल के तो पतिदेव को खाना दे दिया, बच्चों को भी साथ में ही दे दिया। और यहाँ देखो मेरी बेटी कुछ कुछ काट के बड़ी वाली बनाती रहती है। ये देखो ये पता नहीं क्या चीज़ बनाई है उसने, बड़े सारे जैसे कार्ड होल्डर होते हैं ना, तो उस तरह का पॉकेट बना के बीच में कार्ड्स डाले हैं। डिलीवरी के लिए डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, स्नैक्स हैं, वो सारे छोटे छोटे कट करके उसमें डाले। एक ये बनाया ओम नमो भगवते वासुदेवा नमो नमः, ये बना के दीवार पे लगाया है। ये सब कुछ वो खुद करती रहती है, जब उसको टाइम मिलता है ये सब चीज़ें वो कर रही होती है। मैं कभी कभी देखती हूँ, कभी कभी मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैंने अभी ये स्कर्ट जो है वो स्टिच कर ली है, इस तरह से मैंने इसको स्टिच किया है, फिर नीचे से फोल्ड कर दिया। और आज हमारा फ्रिज सुबह से काम नहीं कर रहा है, इसका रेगुलेटर पता नहीं क्या है वो काम ही नहीं कर रहा है और बल्ब भी नहीं जल रहा है इसके अंदर। फिर पतिदेव ऑफिस से आए तो उन्होंने चेक किया, लेकिन बोलते ये नॉर्मल सा नहीं है, इसको चेक कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी छोटी बेटी का ड्रेस रेडी कर दिया, लेकिन बड़ी वाली का अभी मैंने इसको स्टिच नहीं किया, छोटी वाली का स्टिच कर दिया था। इस तरह से मैंने टॉप बनाया ऊपर और नीचे साथ में स्कर्ट बनाया है। तो ये मैं उसको शाम को पहनाऊंगी। तब तक फिर फ्रिज वाले भैया को फ़ोन कर दिया था, वो आ गए। फ्रिज वाले भैया ने आके चेक किया ना तो रेगुलेटर ख़राब हो गया था, तो उन्होंने रेगुलेटर चेंज किया। और जब वो वापस जा रहे थे तो तब ना उन्होंने मेरी दोनों बेटियों को 100 रुपये, मतलब 200 रुपये दे दिए दोनों बेटियों को। मुझे इतना फील हुआ कि आप रेगुलेटर डाल के जा रहे हो, कौन ऐसा करता है यार आज के टाइम पे। कोई बस या तो फॉर्मेलिटी में कोई कर लेगा, कोई ऐसा, मतलब जब उन्होंने 200 रुपये दिए ना मेरे को इतना दिल में लगा, ऐसे अपनापन सा फील आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे लगा कि हमने बहुत मना किया कि नहीं भैया ऐसे मत करो ऐसे मत करो। वो आते रहते हैं हमारे घर में, जैसे वॉशिंग मशीन ख़राब हो, फ्रिज ख़राब हो, तो पता नहीं मेरी बेटियों के साथ उनको क्या लगाव है, मुझे नहीं समझ में आया। तो बोलते हैं मेरी भी बेटियां हैं, मेरी भी बच्ची हैं, मेरा मन कर रहा है देने का, मैं क्यों ना दूँ, मेरा मन कर रहा है। तो फिर उन्होंने दे दिया, मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। वैसे शुरू में बड़ा मना किया मैंने। और वो चले गए थे, फिर फ्रिज तो चल पड़ा था। फिर मैंने अपनी छोटी बेटी को नहलाया, आज सुबह से ऐसे ही घूम रही थी वो, नहला के तो उसको नया ड्रेस पहनाया है, इस तरह का ड्रेस बनाया उसका। आप बताना ज़रूर कैसा बना है। और फिर मैंने बहुत सारे कपड़े धोए।